We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर इस वक्त लोगों की जिंदगी को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। कहीं मूसलाधार बारिश ने नदियों को उफान पर ला दिया है, तो कहीं बादल फटने की वजह से पूरे गांव और शहर जलमग्न हो गए हैं। राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये बादल फटते क्यों हैं? ये बाढ़ इतनी भयंकर क्यों हो जाती है? असल में जब बादल भारी मात्रा में नमी यानी आर्द्रता लेकर चलते हैं तो रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़ या गर्म हवा जैसे अवरोध सामने आ जाते हैं, तो ये बादल एक ही जगह ज्यादा देर तक टिक जाते हैं और फिर अचानक इतना सारा पानी एक ही जगह बरस पड़ता है कि वो बारिश नहीं, बाढ़ जैसी तबाही बन जाती है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में हर साल मानसून के दौरान बादल उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं, लेकिन जब उन्हें रास्ता नहीं मिलता और वो हिमालय से टकराते हैं तो क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं सामने आती हैं। खासकर कुल्लू, शिमला, मंडी, किन्नौर और कांगड़ा जैसे इलाकों में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि बादल फटने के पीछे सिर्फ पहाड़ की नहीं बल्कि गर्म हवा की टक्कर और मानव गतिविधियां भी जिम्मेदार हैं। लगातार हरित पट्टी कम हो रही है, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, शहरीकरण से तापमान बढ़ रहा है और ग्रामीण इलाकों में खेती के लिए भी जंगलों पर दबाव बना हुआ है। इस सब के चलते न सिर्फ बादल ज्यादा संवेदनशील हो रहे हैं बल्कि उनका रास्ता भी बाधित हो रहा है। जब कई बादल एक साथ टकराते हैं या गर्म हवा से उलझते हैं तो बहुत ही कम समय में कई लाख लीटर पानी एक ही जगह गिर जाता है, जिससे बाढ़ आना तय हो जाता है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल के मुताबिक पहाड़ों में बादल इसलिए ज्यादा पड़ते हैं क्योंकि उन्हें वहां से निकलने का रास्ता नहीं मिलता और टकरा जाते हैं। ऐसे में जरूरत है अर्ली अलार्म सिस्टम की। अगर समय रहते ऐसे सिस्टम सक्रिय हो जाएं तो लाखों करोड़ रुपए की जानमाल की हानि को बचाया जा सकता है। वहीं जलवायु परिवर्तन केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एस रंधावा बताते हैं कि बदलती जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के चलते बादलों का व्यवहार अब पहले जैसा नहीं रहा। जहां पहले ये खुली जगह देखकर निकल जाते थे, अब शहरीकरण और पेड़ों की कमी के चलते ये अक्सर फंस जाते हैं और फटने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक सुदेश मोक्टा कहते हैं कि नुकसान से बचने के लिए लोगों को ढलान वाली या नदी नालों के पास की कमजोर जमीन पर घर नहीं बनाना चाहिए। अगर निर्माण जरूरी हो तो वो ठोस और मजबूत जमीन पर ही किया जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बादल फटना अब एक सामान्य घटना नहीं रही बल्कि ये एक ऐसी त्रासदी बन चुकी है जिसमें इंसानी लापरवाही, पर्यावरण असंतुलन और जलवायु परिवर्तन का गहरा असर शामिल है। और जब तक हम समय रहते इसके लिए तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक हर साल इसी तरह बारिश की जगह विनाश का मंजर देखने को मिलता रहेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।